आज के वक्त में बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल कर रही है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो एमजी हो, चाहे वो महिंद्रा हो और भी कई सारी कंपनीज। लेकिन आप उनके अगर सेल्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल कोई बहुत अच्छा आज के वक्त में नहीं है। उसके मुख्यतः तीन कारण हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों का अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नेक्सॉन बेस मॉडल पेट्रोल लेते हैं तो आपको 8 से 9 लाख के आसपास पड़ेगा। वहीं आप नेक्सॉन का ईवी लेते हैं तो आपको 14 लाख के आसपास पड़ेगा। अब ये जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये एक मेजर रीजन है क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम बिकते हैं। दूसरा जो है वो है रेंज एंग्जाइटी। अब अगर आपके पास पेट्रोल है, डीजल है तो आप बहुत दूर भी जा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो अगर आप बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक एंग्जाइटी इशू रहेगा कि कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए, कहीं चार्ज खत्म ना हो जाए। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है। और तीसरा, बैटरी का कॉस्ट। अगर आप 6, 7, 8 साल पे गाड़ी को चला लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए फिर से 5-6 लाख रुपए देने होते हैं और उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए अगला फिर आपको 5-6 साल गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो ये तीन बहुत बड़े रीजंस है क्यों व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आज के टाइम में इग्नोर करता है। अब प्रॉब्लम तो है, बट आप ये भी जान लीजिए ईवी जो है वो फ्यूचर है। आज के वक्त में भारत में 50 सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में भारत के ही शहर आ रहे हैं। तो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए ईवी आज नहीं तो कल पूरे मार्केट में, क्या पूरे दुनिया में छाएगी ही छाएगी। अब चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है CATL। उसने क्या किया है, तीन बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स लाए हैं ईवी के क्षेत्र में और तीन वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहला, रेंज का प्रॉब्लम। तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज वो क्लेम कर रहे हैं अपने सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से। बैटरियां जनरली लिथियम से बनती है जो कि रेयर अर्थ मेटल है, बट अब वो काम कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पे। सोडियम बहुत एबंडेंट है मार्केट में, तो जाहिर सा बात है एक तो रेंज तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके बाद प्राइस जो है बैटरी का वो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख रुपए बैटरी का दाम हो सकता है, जो आज 4 से 6 लाख रुपए के आसपास है। तो जो गाड़ियों का अपफ्रंट कॉस्ट है, जो बैटरी का कॉस्ट है, वो भी काफ़ी डाउन चला जाएगा। और तीसरा जो मसला था वो था बैटरी चार्जिंग का। आज के वक्त में बैटरी चार्जिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बैटरी अगर ख़त्म हो जाए तो कहाँ चार्ज करे, कितने देर चार्ज करे। तो CATL की नई टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया है और वो क्लेम करते हैं कि 500 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसके लिए जो बैटरी चार्जिंग में आपको वक्त लगेगा वो अराउंड 5 से 6.5 मिनट लगेगा। यानी जितना आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल रिफिल कराते हैं और गाड़ी को निकालते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा आप वक्त दे दें, 1 से 2 मिनट, उतने में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो ये तीनों बहुत बड़े एडवांसमेंट है एंड आई होप कि ये जितने जल्दी इंडियन मार्केट में आ जाए तो पूरा जो सिनेरियो है वो फ्लिप कर जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से हर कोई लेना शुरू कर देगा। अब एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि अगर ये सब चेंजेस आ जाते हैं तो कितना पॉकेट फ्रेंडली और कितना ज़्यादा ये लोगों को पसंद आएगा ईवी का मार्केट थोड़े दिनों बाद। ये पूरा कंपैरिजन हम लोग टाटा पंच को लेकर के करेंगे। अगर आप आज टाटा पंच का बेस मॉडल लेते हैं तो वो आपको अराउंड 6.5 लाख के आसपास पड़ेगा। वहीं पे अगर आप टाटा पंच ईवी लेते हैं तो वो 10.5 लाख के आसपास पड़ेगा। एक चीज़ और इसमें आपको कंसिडर करना है वो है बैटरी का कॉस्ट, जो कि 3.5 से 4.5 लाख रुपए आपको पड़ जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप पेट्रोल पंच को 5 साल तक चलाते हैं तो टोटल जो आपका 5 साल का कॉस्ट आएगा पेट्रोल वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ जोड़ करके, तो वो कुछ 10.5 लाख के आसपास। वहीं पे अगर आप ईवी चलाते हैं तो 10,80,000 के आसपास। यानी थोड़ी सी महंगी तो लग रही है, बट ये हमने 60,000 किलोमीटर का आंकड़ा लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो जाहिर सा बात है आप ईवी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट फिर भी इतना ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट देने के बाद, इतनी साल गाड़ी चलाने के बाद अगर आपका पैसा रिकवर हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर हम यही चीज़ों को पूरा फ्लिप कर दे और हम ये देखें कि जिस सोडियम आयन बैटरी की हम लोग बात कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी आने वाली है अगले 4-5 सालों में, उसके बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो सेम गाड़ी का कॉस्ट अराउंड 7.5 लाख रुपए हो सकता है 5 साल बाद। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी 118, 120, 125 जा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
वहीं पे अगर आप उसका इलेक्ट्रिक कार को देखेंगे अगले 4 से 5 साल बाद, बिकॉज इंसेंटिव्स भी है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 7.5 लाख रुपए के आसपास इसका भी कॉस्ट ईवी का भी रहेगा। बट जो मेजर इसमें एक चीज़ है वो है 1.5 लाख रुपए बैटरी का कॉस्ट। ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप सेम अब 5 साल बाद वाली अगर आप पेट्रोल कार को चलाते हैं, 60,000 किलोमीटर का ही रेंज लें, तो 13 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो ये कॉस्ट और ऊपर भी जा सकता है। वहीं पे ईवी का हम बात करें तो आप 10 लाख रुपए हम टोटल खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए हम अगर एक्स्ट्रा भी मान लें तो भी आप 2 लाख रुपए ईजिली सेव कर रहे हैं, और 2 लाख रुपए एक सफिशिएंट अमाउंट है जिसके वजह से लोग ईवी कंसिडर कर सकते हैं। एक फाइनल प्रेजेंटेशन अगर आप देखें, आज के वक्त में अगर आप पेट्रोल कार लेते हैं और उसे 5 साल तक चलाते हैं तो 10.5 लाख रुपए, और ईवी कार में भी उतना ही। थोड़ा सा अगर आप रेंज ज़्यादा चला लेते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सेव कर लेंगे, उससे ज़्यादा बहुत कुछ हो नहीं रहा है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक, विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अगर हम यही चीज़ 5 साल बाद देखते हैं तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट रिजल्ट आ रहा है। जहाँ पे आप पेट्रोल कार में 13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं आप ईवी में मात्र 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ओवरऑल आपने 3 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। रनिंग ज़्यादा है तो आप इसे 4 या 5 लाख रुपए तक भी ले जा सकते हैं, और यही सिचुएशन एक आम बायर को ईवी लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इन फ्यूचर आप समझ गए होंगे कि अगर ये सब डेवलपमेंट आ जाए तो फ्यूचर जो है वो ईवी का ही होगा।